तनवीर खान अपने न्यूज़ चैनल के साथ दोबारा हाजिर है। दुनिया को तनवीर की नज़र से देखें। एक खबर बार बार, एक क्या, ये कई सालों से खबरें आती हैं और ये बहुत तकलीफ दह होती हैं कि एक तरक्की याफ्ता से मुराद है कि एक कौम जो एक गॉड को मानती है, अल्लाह को मानती है और उसको सजदा करती है, उसकी ईमान रखती है। इसके बावजूद उसकी अगर इश्यूज़ हैं सिटीज़ में, शहरों में, कस्बों में, लोग मेन हॉलों में गिरते हैं और किसी के बच्चे की जान चली जाती है। एक दो नहीं, डजन्स दर्जनों बच्चे मर रहे हैं। किसी का भाई मर रहा है, किसी का बेटा मर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? अगर कोई इश्यूज़ हैं तो आप मिलकर रिजॉल्व क्यों नहीं करते? आप सिटीज़, शहर के लोग जो है, सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, आप सिटी गवर्नमेंट है, बस शहर की है, कस्बे की स्टेट गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, वफाकी इदारे, सबको मिल के काम करना चाहिए। देखें, फिर मैं कहता हूँ एक इंसान की जान लेने से मुराद है पूरी कायनात की, आपने यानी पूरी दुनिया की जान ले ली। बड़ा सख्त अजाब होगा अगर मेरे पास पावर है, मेरे पास पैसे हैं और मैं घर बैठ के वक्त ज़ाया कर रहा हूँ और लोग, किसी की मौत आ रही है भूख से, कोई नीचे मेन हॉल में गिर के मर रहा है। किसी के अगर रोड, उसने नई गाड़ी निकाली है, नई बसेस आई हैं और वो गड़ों में गिर के टूट रही हैं, उनके टायर फट रहे हैं। आपके लिए सिर्फ जहन्नम की आग है हमेशा के लिए। आप बता दूँ, ये जो फरिश्ते दो बैठे हैं हमारे राइट और लेफ़्ट में, 24 घंटे हमारे बारे में लिखते जा रहे हैं। इस खुशबू में मत बैठें कि कोई नबी या कोई इमाम आपको फ़ायदा पहुँचा देगा। अल्लाह का कायनात बड़ा इंसाफ वाला है, किसी सूरत का गुनाह नहीं माफ़ करेगा। एक एक इंसान, आपको तो कायनात की हमेशा की जन्नत में जाना है जहाँ में ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी तो थोड़ी सी है। तो कैसे हो सकता है कि एक इस्लामिक मुल्क के अंदर आप लोग आपस में लड़ते रहते हैं, अपने सियासतदानों को जेलों में डालते हैं और फिर उसके एक दूसरे पे कसने और कहके लगाते हैं और फिर वो कौमें टुकड़ों में बढ़ जाती हैं और फिर फ़िरक़ों में आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आपके असम्बली में झगड़े हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? उस दौरान आपको जब आप झगड़ेंगे आपस में 24 घंटे, तो कौन काम करेगा? कौम बददिल हो जाएगी, लोग काम नहीं करते क्योंकि उनके लीडर्स आपस में लड़ते रहते हैं। आपको वापस उस तरफ आना है। दीन ने कहीं भी, मैंने कहा कि जमहूरियत का निज़ाम नहीं है। ये जमहूरियत एक ब्रिटिश की तरफ से एक लानत है जो हम पे ला दी गई है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम बेहतरीन है। कुदरत ने कहा है आदम की औलाद इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे मिलकर काम करो, एक दूसरे के साथ सब्र करो, फिर को मत बढ़ जाना, शैतान तुम्हें गुमराह कर दे, कमज़ोर हो जाओगे। अब हम कमज़ोर हैं, हम बाहर से पैसे मांगते हैं। इस तरह की चीज़ों को हम मिल बैठ के सर लगें, पूरी फेडरल गवर्नमेंट भी, सियासी पार्टियाँ भी, सिविल इदारे भी मिल के लोगों की खिदमत करें। 24 घंटे अगर आप जनरल फिरदौस में जा रहे हैं, वरना ज़िंदगी कोई गारंटी नहीं है एक दिन के लिए। कोई बच्चा 10 साल में मर रहा है, कोई बच्चा 5 साल में मर रहा है, कोई औरत 20 साल के अंदर मर रही है, 40, 50, 60, मैक्सिमम 60 में लोग जा रहे हैं। तो आप दुनिया से क्या लेके जाएंगे अगर आपने इंसानियत की खिदमत नहीं की? इसलिए बेहतर है कि एक मस्जिद बनाएं, एक पार्टी बनाएं, मिलकर बैठ के काम करें और आपस के इख्तलाफात छोड़ के लोगों की खिदमत करें। ये अल्लाह की रूह है हर इंसान के अंदर। जो बच्चा गिरेगा मेन हॉल के अंदर, एक गड्ढे के अंदर जाके डूब जाएगा, किसी की बेटी डूब जाएगी, किसी का बाप डूब जाएगा, वो ख़ानदान हमेशा के लिए रोएगा और आपके बारे में फरिश्ते लिखेंगे। आपकी पूरी स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नर को, आपके प्रेस सदर को, उन सब को पेश किया जाएगा, क़यामत के दिन घसीटा जाएगा। ये मत सोचें। इसलिए हमें मिल के काम करना है, आपस के इख्तलाफात कम करें, आपस में पार्टीबाजी ख़त्म करें, इकट्ठे मिल के एक आदम की औलाद बने और काम करें। गली कूचे गांव तकलीफ़ में है, लोग बुरी हालत है, लोगों के पास बिजली नहीं है, कूड़ा फैला हुआ है। आप झाड़ू मारते हैं, आज से 400 साल पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं, उससे और गर्द गुबार के लोग बीमार हो रहे हैं। नई मशीनरी लें, अपने मुल्क में बनाएं, सब कुछ आप कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुरान की तालीमात पर आ जाएं और बचाएं खुदारा लोगों की ज़िंदगियाँ। इसको सीरियस लें, बहुत सीरियस लें। आपको नींद नहीं आनी चाहिए। आपको, अगर आप आज 200 बंदा इकट्ठा हो जाए, पूरा सिटी और गांव एक सेकंड में ठीक हो सकता है। ये जो प्रोफेशनल, जो फ़िरका बंदी के मौलवी हैं, लोगों को करोड़ों लोग इकट्ठा करके वक्त ज़ाया करते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो अगर ये लोगों को निकालें और गलियां साफ़ करें और नहरें बनाएं, सब मिलके पैचेस लगाएं, लोगों के निकाह करें और घर बना के दें, तो वो जनरल फिरदौस के आला मुकाम पे होंगे।
اللہ نے کہا قرآن میں جو پیچھے قومیں گزر کی ہیں اس سے تمہارا پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تمہاری پوچھ ہر انسان کی ہوگی، تمہارے ارد گرد کے لوگ تم نے کیا کیا، مجھے سجدہ کیا کہ میں نے تمہیں کھانا دیا، پانی دیا، روٹی دیا، سورج آسمان تمہارے لیے پانی آسمان سے برسایا، سورج تمہاری خدمت میں لگایا، تم نے کیا کیا انسانیت کی خدمت کے لیے؟ اس سے ڈریں اس وقت سے کہ جب آپ کو پیش کیا جائے گا کہ تم لڑتے رہو، نکلیں اس لعنت جمہوریت کی لعنت سے، مل بیٹھ کے اکٹھے ہو جائیں، ایک پارٹی بنائیں، ایک مسجد بنائیں اور مل بیٹھ کے 24 گھنٹے آپ کو تو مثال کا مسلمان کو اللہ کہہ رہا ہے یہ مسلمان قوم کو بنایا گیا تھا کہ یہ پوری دنیا کے کائنات کے لوگوں کی رہنمائی کریں، آپ تو خود پھنسے ہوئے ہیں، آپ اپنے لڑ رہے ہیں، آپ فرقوں بٹ گئے ہیں، اس لیے خدا را ابھی موقع ہے، ابھی بہت نہیں ہے، واپس آ جائیں اور لوگوں کو زندگیاں بچائیں، لوگوں کی مائیں باپ روئیں گے، صحیح رات بھائی روئیں گے، پورا خاندان تکلیف میں ہوگا جب کوئی لاش نکلتی ہے، اس کے ذمہ دار سب ہیں، سویلین ادارے سب سے لیزی ہیں، اگر آپ کو تنخواہ نہیں مل رہی تھی لیکن اللہ کے سامنے تو پیش ہوں گے نا، اگر آپ کو پرابلم چل رہی ہیں آپ کیوں نہیں آگے جاتے، آپ اکٹھے ہو کے بات کریں، اور اگر نہیں بھی ہوتا اس کے باوجود وہ بھی کریں جس نے آپ کو زندگی دی ہے اس کے لیے کر لیں، خدمت کریں اس کے باوجود کہ آپ کو ریز نہیں مل رہا، تنخواہ بڑھ نہیں رہی، لیکن آپ کو آخر میں خربوں سال کا فائدہ نہیں لینا، اس لیے کام کریں، اٹھیں اور لوگوں کی خدمت کریں، آپس میں اکٹھے ہو جائیں، مل بیٹھ کے ترقی کریں اور لوگوں کو مین ہولوں سے گرنے سے بچائیں، ایسے سسٹم بنائیں، ایسی تبدیلی لے کے آئیں کوئی اس کو کھاڑ نہ سکے، مین ہول کے اوپر کوئی ایسی چیز ڈال دیں جس کو وہ اس کو پش نہ کر سکیں باہر، کئی طریقے موجود ہیں، نیک سمجھدار لوگ موجود ہیں، آپ چاہیں ان کو بٹھائیں، ایڈوائزر موجود ہیں آپ کو انفو دینے والے، یوٹیوب موجود ہے، فیس بک موجود ہے، ٹک ٹاک پہ لاکھوں ویڈیو ہیں جس سے آپ کو آئیڈیاز ملیں گے کہ کتنا آسانی سے ہر چیز ہو سکتی ہے، نکلیں گھروں کی شادیوں کے چکروں میں سے، آپ پورا دن 6 مہینے ضائع کر دیتے ہیں ایک شادی کے چکر میں، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، غیر ضروری چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، ٹائم پہ دفتر نہیں جاتے، ایسی قوموں کو اللہ کبھی بھی ترقی نہیں دیتا، ایسی قومیں کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، اس لیے آئیے واپس آ جائیں اللہ کے راستے کی طرف، گاڈ کریٹر نے آپ کو بنایا تھا کہ آپ دنیا آپس میں مل کے چلیں، تو آئیے دوبارہ انسان کی خدمت کریں اور اپنی کوالٹی لائف کو امپروو کریں، اوکے جی، ٹیک کیئر، بائے.